आज हम लोग इकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एजी टेंसले ने शब्द दिया। तो एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर का वह भाग जहाँ किसी भी जीवन की संभावना है या कोई भी लिविंग मैटर रहता है, चाहे वो जल में रहे, चाहे वो थल में रहे, चाहे वो वायु में रहे, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको कंप्लीट एक ऐसा स्फीयर पृथ्वी के चारों ओर जहाँ जीवन होने की संभावना होती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। जो लैंड पे रहते हैं उनको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो वाटर में रहते हैं उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और जो एयर में रहते हैं या एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो तो एटमॉस्फेयर। और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, सिनिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। इसका आंसर होगा ए। सिनिकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी, दो टाइप की इकोलॉजी होती हैं। जब किसी इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन देखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, और जब किसी कम्युनिटी का देखते हैं इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन तो उसको बोलते हैं सिनिकोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओजोन परत मौजूद है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब समताप मंडल में मौजूद होती है, और ये हमें यूवी लाइट से बचाती है। ठीक है, अगर ये इसकी परत कुछ कम होती चली जाएगी, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन वहाँ पे है, जो मोटाई है वो कम अगर होती चली जाएगी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण हो रहा है। ठीक है, और ये पृथ्वी पे यूवी लाइट को रोकती हैं। अगर ये कम हो जाएगी तो यूवी लाइट पृथ्वी में आ जाएगी और ये बॉडी में कैंसर काज करने लगेगी, स्किन कैंसर को ये कॉज करेगी। तो अभी खाली इतना ही क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ मौजूद होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किससे क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में टूट जाता है? तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है जहाँ पे यूवी लाइट आती है। ठीक है, तो यूवी लाइट क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट करेगी और क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन में इसको तोड़ देगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो बाद में जो है जिसमें क्लोरीन मालिक्यूल है ओजोन से रिएक्ट करेगा और ओजोन डिप्लीशन का कारण बनेगा, तो इसको बोलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, परावैंगनिक किरणों की सक्रियता, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जलवायु को खतरा है। तो विश्व की जलवायु को बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से खतरा है। जैसे जैसे ये मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो पूरी जलवायु इसी से प्रभावित है, तो इसका आंसर होगा बी। मिनमाटा महामारी जिनमें कई लोगों की जानें गईं का कारण है। तो मिनमाटा डिजीज़ जो है वो मरकरी के कारण हुई थी और ये जल में HgCl2 की फॉर्म में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा बी। मिनमाटा रोग जो जापान में जल प्रदूषण के कारण फैला था का कारण है, अभी बताया मरकरी, तो आंसर होगा सी। मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा।
हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे ही सूर्य से लाइट लेके अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स। जबकि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं और ये पेड़ पौधों पर या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सी है सैप्रोफाइट। ये जो मृत जीवों पे रहते हैं उनको मृतपोषी या सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और पैरासाइट जो दूसरे जीवों पे रहते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। तो हरे पौधे होते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। तो किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा जो है सन से ही आती है, इसलिए इसका आंसर होगा सनलाइट या सूर्य की रोशनी। और ये एनर्जी लेने का जो गुण है सिर्फ और सिर्फ पौधे ही ले पाते हैं इसको, सन से लाइट। तो इसलिए सन, पिछले क्वेश्चन में था कि सन मतलब पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सन से लाइट ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी इकोसिस्टम में लाइट कौन दे सकता है, तो सन। ये कभी कभी क्वेश्चन लिख के आता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कौन है, सनलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।